यदि आप भी रोजाना 2000 रुपये की कमाई करना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। जो कि विलेज या शहर में आप रहते हैं, दोनों के लिए एक ऐसी बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं जो कि गांव में या शहर में जो कि शुरू करेंगे तो इसमें शानदार बिजनेस होने वाला है। और कमाएं दिन का 2000 रुपये, यानी कि 2000 रुपये आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में यानी कि थोड़ा बहुत मेहनत करने पर मिलने लगेगा। यहाँ पर यदि आपका बिजनेस सक्सेस होता है तो यहाँ पर आपको 2000 रुपये से अधिक की कमाई कर सकते हैं आप रोजाना। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, सारा कुछ प्रक्रिया प्रोसेस बताएंगे, किस तरह से खोलना है, क्या क्या सामान लगेगा और किस तरह से कहाँ से सामान लेना है, सारा कुछ प्रक्रिया आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं और ज़्यादा पढ़ा लिखा और नए होने की वजह से कोई भी सरकारी नौकरी नहीं कर सकते तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है जो कि अपने ही एरिया में खुद का छोटा सा बिजनेस शुरू करें। इस छोटे से बिजनेस में आप थोड़ा सा टाइम देते हैं तो यह आपको दिन का अच्छा खासा मुनाफा कमा कर दे सकता है। तो यहाँ पर आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताएंगे जो कि आप अपने गांव में यानी कि शहर से यानी कि बाहर प्रदेश से आपको लाख गुना अच्छा रहेगा। क्या है कि यदि आप बाहर प्रदेश कमाने गए होंगे तो कंपनी में आपको यहाँ पर 12 घंटे काम करना पड़ता है, फिर भी यहाँ पर आपको 10 से 15 हज़ार रुपये तक का ही सैलरी मिलता है महीने का। तो यहाँ उससे लाख गुना दर्जे आपको यहाँ पर अपना बिजनेस खोलने में है। इसमें क्या है कि आप किसी के नौकरी नहीं करेंगे, यहाँ पर आपको अपना बिजनेस चलाना है, यानी कि आप अपना खुद का मालिक रहेंगे। इसीलिए यहाँ पर बिजनेस पे मैं जो कि ज़्यादा फोकस किया है। आपको किसी भी प्रकार की बिजनेस से जुड़ी समस्या आ रही हो, किसी भी बिजनेस के बारे में जानना हो तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का तुरंत ही रिप्लाई दिया जाएगा और वीडियो के माध्यम से आपका जो कि बिजनेस के बारे में आपको सारा कुछ प्रक्रिया बताया जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को बता दें, ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के मुकाबले बिजनेस की अपॉर्चुनिटी कम रहती है, लेकिन आज हम कुछ खास बिजनेस आइडियाज आपको देने वाले हैं। इसके बारे में बात करेंगे जो साल के हर दिन डिमांड में रहते हैं और कम लागत अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। गांव में बिजनेस करने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती है, बस थोड़ी सी मेहनत से ही अपने गांव में रहकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। चाहे दूध का व्यापार हो, जनसेवा केंद्र हो, या फिर फास्ट फूड का व्यवसाय हो, इन सभी में कम लागत में अच्छे फ्यूचर बन सकता है। यानी कि इसमें आपको बहुत ही कम जो कि लागत लगने वाली है और इसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। और यह ऐसा बिजनेस आइडिया है जिसमें कि इस बिजनेस को यदि आप ओपन करते हैं या खोलते हैं तो यहाँ पर आपका यह बिजनेस 100% ही चलने वाला है। और यहाँ सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, गांव में अपना खुद का बिजनेस शुरू करने से पहले आपको पहले तो अच्छी सी जगह देख लेनी जहाँ से गांव के सभी लोग आपसे जुड़ सकते हैं। अपने देश की ज़्यादातर पॉपुलेशन गांव में ही रहती है और उनमें से अधिकतर किसान परिवार होते हैं। इसलिए आपको ऐसा बिजनेस शुरू करना होगा जो साल भर जो कि डिमांड में रहे। इन छोटे बिजनेस आइडियाज के जरिए आप गांव में रहकर ही पैसे कमा सकते हैं और फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत कर सकते हैं। इसमें आपका यदि बिजनेस चलने लगेगा तो आपका रोजगार बनेगा ही और यहाँ साथ ही आप किसी और को भी यहाँ काम दे सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इन व्यवसायों को शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, बस आपके पास एक अच्छा प्लान और थोड़ी सी मेहनत लगानी है। आइए जानते हैं कि गांव में चलने वाले कुछ खास बिजनेस जिनसे कि आप कम पूंजी में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। यानी कि पहले बिजनेस आइडिया की बात करें तो मिल्क शॉप बिजनेस आइडिया, यानी कि गांव में रहकर दूध का व्यवसाय एक बेहतरीन विकल्प रह सकता है, खासकर यदि आपके पास गाय भैंस बकरी जैसे पालतू जानवर हैं। आपको गाय भैंस बकरी खरीदने के लिए थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करना होगा। दूध का व्यापार करने के लिए आप सीधे लोगों को दूध, दही, छाछ और घी बेच सकते हैं या नज़दीकी शहर में डेयरी को भी सप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके गांव में भी बहुत से डेयरी खुल चुके होंगे, वहां से आप जो कि डेयरी पर भी दूध बेच सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आपको पशुओं की संख्या यहाँ पर गाय या भैंस आपको यहाँ पर खरीदना होगा। यहाँ पर आपको गाय भैंस से बहुत ही अच्छा खासा इनकम होने वाला है। यदि यहाँ पर आप 4 गाय या 4 भैंस भी रख लेते हैं
दिन का वह एक टाइम का यहाँ पर 4 या 5 लीटर दूध देता है। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर 5 चौक 20 लीटर दूध प्रतिदिन आप देंगे। इसी तरह से आपको धीरे धीरे यानी कि आपको पहले छोटा से ही शुरू करना होगा। जैसे ही यहाँ पर आपका धीरे धीरे आपके पास पूंजी आती है, उसके बाद आप अपना जो कि बिजनेस बड़ा कर सकते हैं। इसमें आपका बहुत ही अच्छा खासा जो कि प्रॉफिट होगा। 20 लीटर का यदि एक दिन का बात करें तो यहाँ पर आपको डेयरी पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको कम से कम जो कि भैंस का दूध है तो 60-65 या 55 तक का जाता ही है। और गाय का भी आपको यहाँ पर 40-50 के करीब यहाँ पर देखने को मिलता है। आपके एरिया में जितना भी हो आप वहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि आप भी इनमें इंटरेस्ट रखते हैं गाय भैंस में तो इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसमें आप अच्छा खासा इनकम प्राप्त कर सकते हैं और इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा, गांव में ही रह के अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और आपको बता दें कि दूध एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड हर जगह बनी रहती है और इससे नियमित आमदनी प्राप्त की जा सकती है। यह एक अस्थायी और लाभकारी व्यवसाय है जो गांव के लोगों के लिए रोज़मर्रा का अच्छा साधन बन सकता है। यानी कि इसका जो कि डिमांड हमेशा यानी प्रतिदिन ही रहता है। इसका डिमांड कभी भी कम नहीं होगा और लगातार बढ़ता ही रहेगा। इसका जो कि रेट भी है वह भी ऊपर ही बढ़ेगा। इसका अब रेट डाउन होने की संभावना नहीं है क्योंकि यहाँ पर दूध का जो कि बहुत ही ज़्यादा मांग है। और अगले बिजनेस आइडिया की बात करें तो जन सेवा केंद्र। तो आपने अपने गांव में देखा होगा कि जो कि जन सेवा केंद्र, एक दो जन सेवा केंद्र होंगे या शहर में देखा होगा। ग्रामीण इलाके में रहने के नाते आप यह तो जानते हैं कि गांव वालों को अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए शहर जाना पड़ता है और शहर आप गांव में अपना जो कि खुद का जन सेवा केंद्र शुरू कर सकते हैं। जन सेवा केंद्र शुरू करने के लिए आप बैंक या पोस्ट ऑफिस के पास अच्छी सी जगह देख लेनी है और वहां से अपनी शॉप शुरू कर लेनी है। यहाँ पर आपको बता दें कि आप किसी भी बैंक के आसपास या फिर आप पोस्ट ऑफिस के आसपास जो कि इसको खोलेंगे तो आपका यहाँ पर जो कि ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली एरिया रहती है, वहाँ पर इन सभी का काम अधिक होता है। आपको बता दें कि जन सेवा केंद्र पर सरकारी योजनाओं के आवेदन, आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। इसके अलावा आप यहां से फ़ोटो कापी, लेमिनेशन जैसी अतिरिक्त सेवाएं देकर भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। जन सेवा केंद्र का व्यवसाय सही तरीके से संचालित होने पर महीने का 30,000 तक आसानी से कमा सकते हैं। सरकारी योजनाओं में आए दिन बदलाव और नई योजनाओं के लिए आवेदन के चलते यह व्यवसाय हमेशा मांग में झुकी रहता है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं जो कि आप गांव में रहते होंगे तो हर योजनाओं में जो कि समय समय पर जो कि बहुत से बदलाव किए जाते होंगे। जैसे किसी चीज़ का KYC वगैरह शुरू हो गया तो यहाँ पर आपको जन सेवा केंद्र पर ही जाना होगा। तो इसी तरह से जो कि इसका डिमांड हमेशा बना रहता है। और तीसरे बिजनेस आइडिया की बात करें तो फास्ट फूड स्टॉल। तो शहरों के साथ साथ गांव में फास्ट फूड स्टॉल की जो कि डिमांड तेज़ी से बढ़ी आ रही है। अगर आपको चाउमीन, मोमोज, बर्गर, पेटीज, पानी पूरी, समोसा, कचौरी आदि फास्ट फूड बनाना आता है तो आप गांव में फास्ट फूड स्टॉल लगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। फास्ट फूड के बिजनेस में कम समय में अधिक मुनाफा मिलता है और इसकी मांग हर वर्ग के लोगों को रहती है। आप प्रतिदिन 5 से 6 घंटे काम करके यहाँ से इस बिजनेस में जो कि रोज़ाना 3 से 4 हज़ार तक की कमाई कर सकते हैं। इस व्यवसाय को गांव के हाट बाजार या किसी व्यस्त जगह पर जो कि लगाकर अच्छे ग्राहक बटोर सकते हैं। यहाँ पर यदि आप यहाँ पर अपने जो कि सामान या फिर जो भी बनाते हैं इसमें क्वालिटी रहती है तो यहाँ पर आपके ग्राहक जो कि आकर्षित होंगे। यानी कि आपको अच्छे से काम करना है, जो कि अच्छा सामान बनाना है जिससे कि ग्राहकों को पसंद आए। तो फास्ट फूड में यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे जो कि इसमें जो कि शाम के टाइम में बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगती है और यहाँ पर आप इसको जो कि खोलेंगे तो यहाँ पर आप रोज़ाना 3 से 4 हज़ार रुपये तक की कमाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर टाइम देना होगा, 4 से 5 घंटे आपको समय देना होगा जिसमें कि आप अपना जो कि आसानी से रोज़गार शुरू कर सकते हैं। और आपको इन तीनों बिजनेस आइडियाज़ में जो कि कौन सा बिजनेस आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट कर अवश्य बताइएगा। और आप कौन सा बिजनेस आइडिया खोलने का सोच रहे हैं या फिर आपके मन में और ही बिजनेस आइडिया चल रहा है और यदि आपके
जो कि आपको कोई और बिजनेस आइडिया के बारे में जानना है तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का तुरंत ही रिप्लाई दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।